बैसरन घाटी में निर्दोष पर्यटकों का खून बहाने वाले आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बलों का बड़ा सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। बैसरन घाटी से सटे हुए कोकरनाग में पूरे जंगल को घेर लिया गया है। देखिए, पहलगाम आतंकी अटैक के बाद जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों के सफाई के लिए सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जोर शोर से चल रहा है। पूरी कश्मीर घाटी में दहशतगर्दों और उनके मददगारों के खिलाफ एक्शन हो रहा है। इसी बीच सुरक्षा बलों ने बैसरन घाटी से सटे हुए कोकरनाग के पूरे जंगल को घेर लिया है। इस इलाके में आवाजाही रोक दी गई है। घने जंगल के बीच आतंकियों के छिपे होने और उनके हाइडआउट की आशंका है। आतंकियों की जमीन तलाशी के साथ साथ ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए पूरे इलाके को खंगाला जा रहा है। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद 4 बार आतंकियों के ग्रुप को इस इलाके में घूमते देखा गया। इन आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ भी हुई थी। सुरक्षा एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हमले को अंजाम देने वाले आतंकी क्या उसी रूट से वापस लौटे हैं जिस रूट से पहलगाम आए थे, या आतंकी अनंतनाग में कहीं छिपे हुए हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद घाटी में अब एक बार फिर से पर्यटक आने लगे हैं। पहलगाम, गुलमर्ग और श्रीनगर में बिना किसी खौफ के पर्यटक कश्मीर की खूबसूरत वादियों का मजा लेते नजर आए। देखिए, गुलमर्ग की ये तस्वीर बयां करती है कि आतंक के सहारे किसी को डराया नहीं जा सकता। यहाँ भारी संख्या में पर्यटक पहुँच रहे हैं और खूब मस्ती कर रहे हैं। जो कोई भी आना चाहे वो आ सकते हैं, यहाँ कोई खतरा नहीं है। यहाँ पुलिस फोर्स सब हमारे साथ है। गुलमर्ग में रोजाना करीब 3 से 5 हजार पर्यटक आते हैं। पुलिस और सुरक्षा बल के जवान हर जगह मुस्तैद हैं। सुरक्षा को लेकर कई बार बैठक हो चुकी है। गुलमर्ग के आसपास काफी डिप्लॉयमेंट आर्मी, सीआरपीएफ की, पुलिस की रहती है, तो यहाँ पे शुरू से डिप्लॉयमेंट रहा है। बट नॉनदलेस बिकॉज ऑफ दी हाइटेंड सिक्योरिटी कंसर्न हमने पूरा जायजा लिया है। पहलगाम में भी एक बार फिर से बड़ी संख्या में टूरिस्ट का आना शुरू हो गया है। मेन बात तो यह है कि गवर्नमेंट पे और अपनी जो मिलिट्री है इस पे बहुत विश्वास है लोगों को, और बहुत बढ़िया है। मैं श्रीनगर में होम स्टे में हूँ, इतने अच्छे लोग हैं, मेरे को घर की याद नहीं आ रही है। साफ है, कश्मीर घाटी में फिर से उमड़ी भीड़ आतंकवाद के मुंह पर करारा तमाचा है। तो आतंकवाद के मुंह पर एक करारा तमाचा लगाती एक वीडियो हमने आपको दिखाया, जिसमें पर्यटक अब लगातार पहलगाम और गुलमर्ग जाते नजर आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में कल आईपीएल 2025 का एक अहम मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया। मैच में ढेरों सारे छक्के और चौके लगे। राजस्थान रॉयल्स ने धमाकेदार अंदाज में मैच जीता, लेकिन इससे पहले स्टेडियम का माहौल देशभक्ति के रंग में रंग गया। देखिए, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर लोगों में भारी आक्रोश है। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में भी लोगों का गुस्सा दिखा। स्टेडियम में मौजूद दर्शकों ने हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। दर्शकों ने आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पोस्टर भी लहराए, जिन पर आतंकवाद मुर्दाबाद और भारतीय सेना जिंदाबाद जैसे नारे लिखे हुए थे। करीब 2 दर्जन क्रिकेट प्रेमी हाथों में पाकिस्तान और आतंकवाद विरोधी पोस्टर लेकर आईपीएल का मैच देखने के लिए पहुंचे थे। करीबन पूरे मैच के दौरान इन दर्शकों ने पहलगाम की घटना को लेकर जमकर नारेबाजी की। हालांकि पुलिस ने उन्हें रोकने की भी कोशिश की, लेकिन उनके जोश के आगे वो भी शांत हो गए। एक तरफ देशभक्ति का जज्बा दिख रहा था, तो दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स के 14 साल के वैभव का धमाल हुआ, जिन्होंने महज 35 गेंद में सेंचुरी लगाई और अपनी टीम को धमाकेदार जीत दिलाई। और पहलगाम हमले के खिलाफ देश भर में गुस्से की लहर है। शहर शहर लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। देखिए, पहलगाम हमले के खिलाफ दिल्ली में नर्स यूनियन ने विरोध प्रदर्शन किया। यूपी के हापुड़ में भी विरोध प्रदर्शन किया गया। युवाओं ने सड़क पर पाकिस्तान का झंडा बनाया, जिसके ऊपर गाड़ियां दौड़ती नजर आई। पहाड़ों की रानी मसूरी में अखिल भारतीय करनी सेना ने पाकिस्तान का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। सैकड़ों की संख्या में सड़कों पर इकट्ठा हुए लोगों ने पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से तत्काल पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
शिवसेना ने पहलगाम आतंकवादी हमले के पीड़ितों के परिवारों के बारे में असंवेदनशील बयान देने के लिए कांग्रेस विधायक विजय वडेट्टीवार के खिलाफ मुंबई में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। अयोध्या के गौशेनगंज में भी पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर अपना विरोध दर्ज कराया। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ कर्नाटक के चिकमंगलुरु में भी प्रोटेस्ट हुआ। विरोध प्रदर्शन में भारी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग भी शामिल हुए। और पंजाब के लुधियाना में पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी कर रहे कुछ लोगों के बीच उस वक्त हंगामा शुरू हो गया जब कुछ नकाबपोश बीच प्रदर्शन में घुसते नजर आए। गुस्साए लोग चंडीगढ़ रोड पर पाकिस्तान का झंडा बिछाकर प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान कुछ कार सवार नकाबपोश आए और प्रदर्शनकारियों से बहस करने लगे। विवाद बढ़ा तो नौबत मारपीट तक जा पहुंची, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। आरोप है युवकों ने प्रदर्शनकारियों से आतंकी घटना का सबूत लाने को कहा और धमकी देकर वापस चले गए। फिलहाल पुलिस ने वीडियो फुटेज के आधार पर आरोपियों पर एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस नकाबपोशों की पहचान करने में जुटी है। और अब एबीपी रिपोर्टर में खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के इंदौर में पहलगाम हमले की रील देखने को लेकर के दो पक्षों में मारपीट की खबर है। युवक का दावा है कि उसे ट्रेन से फेंकने तक की धमकी दी गई थी। देखिए, घटना भोपाल से इंदौर आने वाली ट्रेन में हुई। युवक का आरोप है कि वो अपनी सीट पर पहलगाम हमले से जुड़ी कोई रील देख रहा था। इस बीच बगल में बैठे एक शख्स ने पहले उससे मारपीट की और फिर उसे ट्रेन के बाहर फेंकने की धमकी दी। हालांकि ट्रेन के अंदर जो वीडियो वायरल हो रहा है उसके मुताबिक दूसरे पक्ष ने सुलह की कोशिश की। आरोपी युवक सॉरी बोलता हुआ दिखाई दिया। इधर पीड़ित युवक ने पूरे मामले की शिकायत जीआरपी से की है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया, जिसकी अब सरगर्मी से तलाश की जा रही है। 26/11 मुंबई हमलों के आरोपी तव्वुर हुसैन राणा को फिर से एनआईए की हिरासत में भेज दिया गया है। एनआईए की टीम ने कोर्ट से राणा की 12 दिन की और हिरासत मांगी थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया। देखिए, दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में कुछ यूं गहमा गहमी थी, क्योंकि 26/11 मुंबई हमलों के आरोपी तव्वुर हुसैन राणा को कोर्ट में पेशी के लिए लाया जा रहा था। राणा को एनआईए की टीम ने 18 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद कोर्ट में पेश किया। पेशी के दौरान राणा चेहरे पर नकाब डालकर पहुंचा। कोर्ट ने राणा को 28 अप्रैल तक एनआईए रिमांड में भेजा था। रिमांड खत्म होने पर राणा की फिर पेशी हुई। एनआईए ने हिरासत बढ़ाने की अपील की। कोर्ट ने 12 दिन की रिमांड मंजूर कर ली। अक्यूज की कस्टडी और 12 दिन के लिए एक्सटेंड कर दी गई है। एनआईए ने फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए और टाइम मांगा है। They want to confront him with more evidences. Court has allowed it for 12 days. तो जितना भी उन्हें इन्वेस्टिगेशन करना है कस्टोडियल वो अभी करें। तव्वुर राणा को एनआईए की हाई सिक्योरिटी सेल में रखा गया, जहां उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। हालांकि एनआईए की टीम का कहना है कि राणा जांच में सहयोग नहीं कर रहा है और वो टालमटोल भरे जवाब दे रहा था। राणा को 10 अप्रैल को अमेरिका से भारत डिपोर्ट किया गया था। अदालत ने राणा की हर 24 घंटे में मेडिकल जांच कराने और वकीलों से हर दूसरे दिन मुलाकात की इजाजत दी हुई है। और अब एबीपी रिपोर्टर में खबर उत्तर प्रदेश से, जहां पर सड़क आग की वजह से लाखों का सामान खाक हो गया। अमरोहा में ट्रक में आग लगने से बड़ा हादसा तो टल गया, लेकिन लाखों का नुकसान भी हुआ। वहीं शाहजहांपुर में चलते ट्रक में आग लगने से अफरा तफरी फैल गई। देखिए, ये तस्वीरें आई हैं यूपी के शाहजहांपुर से। सड़क पर तेज रफ्तार ट्रक में अचानक आग लग गई। आग कितनी विकराल थी, तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। ट्रक में फर्रुखाबाद से तंबाकू का पत्ता भरकर शाहजहांपुर ले जाया जा रहा था कि शाहजहांपुर में बरेली फर्रुखाबाद स्टेट हाईवे पर चलते चलते ट्रक में अचानक आग लग गई और ये जलने लगा। आग की लपटें देखते ही ड्राइवर ने ट्रक को सड़क किनारे रोका। ड्राइवर और कंडक्टर दोनों ने ही तुरंत ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। आग की वजह से हाईवे के दोनों ही तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। आग पर जब तक काबू पाया जाता तब तक ट्रक जलकर खाक हो चुका था। आग लगने की वजहों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। ये तस्वीरें हैं अमरोहा की, जहां शेरपुर मार्ग पर एक चलते ट्रक में आग लग गई। ये हादसा भीड़ भरे बाजार में हुआ, जिससे वहां अफरा तफरी फैल गई। चलते चलते टायर ही फट गया और टायर फटते ही उसमें आग लग गई। इस हादसे में ट्रक के पास एक व्यापारी की दुकान भी आग की चपेट में आ गई। आग लगने से दुकान भी पूरी तरह जलकर खाक हो गई। दुकान में कैश रखा था, वो भी स्वाहा हो गया, जिससे व्यापारी को कई लाख रुपए का नुकसान उठाना पड़ा।
और अब खबर गुरुग्राम से। गुरुग्राम में चलती बाइक पर स्टंट दिखाना एक युवक को महंगा पड़ गया। देखिए, घटना एम्बियंस मॉल के सामने की है। युवक एक्सप्रेस वे पर चलती बाइक पर अचानक खड़ा हो गया और स्टंट करने की कोशिश करने लगा। इस दौरान उसका बैलेंस बिगड़ा और वो कई गुलाटियां खाते हुए रोड पर गिर गया। वो तो गनीमत रही कि युवक किसी गाड़ी की चपेट में नहीं आया, नहीं तो कोई बड़ी अनहोनी हो सकती थी। युवक की स्टंटबाजी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इधर पुलिस का कहना है कि घटना कब और कहां की है, इसका पता लगाया जा रहा है। युवक पर मुकदमा दर्ज कराने की भी तैयारी हो रही है। और एबीपी रिपोर्टर में अब खबर भोपाल से चौंका देने वाली है। भोपाल में कॉलेज के खास समुदाय की लड़कियों के साथ रेप, ब्लैकमेल और कथित धर्मांतरण के 4 आरोपियों को पुलिस रिमांड में भेजा गया है। कोर्ट में पेशी के दौरान नाराज वकीलों ने आरोपियों की पिटाई तक कर दी। देखिए, आरोपियों को पेशी के लिए कोर्ट में ले जाया जा रहा था। पहले से ही आशंका थी कि वहां अनहोनी हो सकती है, इसीलिए परिसर को पहले से ही छावनी में तब्दील कर दिया गया था। लेकिन वकीलों ने फिर भी आरोपियों की पिटाई कर दी। पहचान छिपाने के लिए एक आरोपी ने भगवा रंग के गमछे से मुंह ढक रखा था, जो वकीलों को नागवार गुजरा और नाराज वकीलों ने आरोपियों की पिटाई कर दी। कोर्ट में करीब 4 घंटे हंगामा जारी रहा। हालात को देखते हुए क्यूआरटी को बुलाना पड़ा और भारी सुरक्षा के बीच आरोपियों को कोर्ट के पिछले दरवाजे से पुलिस अपनी रिमांड में ले गई। इसका कमरा यूज किया गया था, उसने सुसाइड कर लिया था। 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और 2 आरोपी फरार हैं। पुलिस की टीमें उनकी तलाश कर रही है। 7 आरोपियों में से एक ने खुदकुशी कर ली थी। 4 पुलिस की रिमांड में हैं, 2 की तलाश जारी है। आरोपियों पर भोपाल में कॉलेज की लड़कियों के साथ रेप, ब्लैकमेल और कथित धर्मांतरण का केस दर्ज हुआ है। इनमें से किसी ने कॉलेज में दोस्ती के नाम पर दगा दिया तो कोई डांस क्लास के बहाने ब्लैकमेल करने लगा।